शेखर ने इतने सालों में बस पैसा ही कमाया था, अंधाधुंध पैसा। उसके पापा को भी तो बस पैसा ही चाहिए था। शेखर पैसा कमाने की मशीन बन गया। शेखर के मम्मी पापा ने बहुत चाहा कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी न करने के फैसले पर वो अड़ गया। शेखर को शिखा की यादें जब बेचैन करने लगी तो उसने अपना फोन निकाला। शिखा का नंबर उसके पास नहीं था। तभी उसे इंदु अनाथालय की याद आई। यही तो रहा करती थी शिखा। इंदु अनाथालय का नंबर तो उसे मिल गया, लेकिन उसके दिमाग में उधेड़ बुन थी कि क्या अनाथालय से उसे शिखा का नंबर मिल पाएगा। पता नहीं अब शिखा वहाँ रहती भी है या नहीं, लेकिन उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अनाथालय वालों ने शिखा का पता और फ़ोन नंबर बता दिया। शिखा का नंबर मिलते ही वो खुद को शिखा के करीब महसूस करने लगा, लेकिन उसका नंबर मिलाने में शेखर के हाथ काँप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पूरा नंबर मिलाते मिलाते उसको अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने झट से फोन काट दिया और माथे पर उभर आई पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों को उसने पोंछा। 2-3 बार ऐसा ही करता रहा। बार बार शिखा का नंबर मिलाता और बार बार काट देता। आखिर में मन को कड़ा करके नंबर मिला ही दिया। लगातार घंटी बजती रही। शेखर फोन काटने वाला ही था कि उधर से किसी बच्ची ने हेलो बोला। शिखा की जगह एक बच्ची की आवाज़ सुनते ही शेखर हड़बड़ा गया। कहीं न कहीं उसके दिल को धक्का सा लगा। क्या मैं शिखा जी से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं अंकल? मैं शिखा जी का मित्र हूँ। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। कहीं आप शेखर अंकल तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। अचानक एक बच्ची के मुंह से अपना नाम सुनकर शेखर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची से कैसे पूछे कि वो कौन है, जबकि वो जान रहा था सब। लेकिन मन का एक कोना उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। तभी वो बच्ची फिर बोली, अंकल प्लीज़ आप घर आ जाइए। मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो बस आपको ही याद करती हैं। शिखा की बेटी कह रही है मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, वो उसको याद करती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शिखा के पति शायद ना हो या शायद तलाक दे दिया हो शिखा को, लेकिन क्यों? और फिर शिखा मुझे क्यों याद करती है? शेखर के मन में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उस बच्ची की आवाज़ फिर आई, हेलो अंकल, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। शायद मम्मी के भीतर आपसे मिलकर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अंकल, हम दोनों बहनें मम्मी के बिना अनाथ हो जाएंगी। प्लीज़ अंकल, बचा लो मेरी मम्मी को। फूट फूट कर रो पड़ी वो बच्ची। आंसू शेखर की आंखों में भी आ गए, जिससे दूर होकर वो हमेशा तड़पता रहा था। आज उसी से मिलने जाने की सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थीं। शिखा बीमार थी और उसकी बेटी उससे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसकी मम्मी को बचा ले। शिखा की बेटी से फोन पर बात करने से लेकर शिखा के घर पहुंचने तक वो जैसे अपने होश में नहीं था। इतनी देर बस शिखा की यादों में खोया रहा, शायद जानबूझकर, क्योंकि उसकी बीमारी का सुनकर वो आगे का कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। दरवाजा एक 12-13 साल की बच्ची ने खोला। जैसे ही शेखर ने अपना परिचय दिया, वो शेखर से लिपटकर रो पड़ी। शेखर किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गया। उसने बच्ची को चुप कराकर शिखा के बारे में पूछा। बच्ची ने अपने आंसू पोंछते हुए उसे अंदर ले गई। सामने पलंग पर एक 5 फीट का बेहद थका, जिंदगी की जंग से हारा सा शरीर पड़ा था, जो सिर्फ 4 फीट का आवाज दे रहा था। रंग काला पड़ चुका था। सिर के बाल भी काफी हद तक झड़ चुके थे। शेखर को देखते ही तड़प उठा। अब तक रुके उसके आंसू बगावत कर उठे। तभी शिखा की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। शायद उसे शेखर के वहां होने का आभास हो गया था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी पलकें कई बार खुली बंद हुई, लेकिन आखिर में शिखा आंखें खोलने में कामयाब हो गई। शेखर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब चेहरे पर चिंताओं की जगह असीम असंतोष ने ले ली। अब तक उसकी आंखों में अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर जो डर था, उसकी जगह शेखर को देखते ही एक सुकून था। अब खुद के मरने का कोई डर नहीं था। उसके होठ कांपे, फीकी मुस्कुराहट आ गई उसके होठों पर। बहुत कुछ कहना चाह रही थी वो, लेकिन होठ उसका साथ नहीं दे रहे थे। फिर भी बहुत कोशिश करने पर उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शेखर। शेखर ने आगे बढ़कर शिखा को बाहों में भर लिया।
उसकी बाहों में आकर शिखा उससे एक छोटी बच्ची की तरह चिपक गई। शिखा की दोनों बेटियां रो रही थीं। शिखा और शेखर की आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर में शेखर को वहां शिखा की बेटियों के होने का आभास हुआ। उसने जल्दी से शिखा को लिटा दिया। तभी शिखा की बड़ी बेटी ने शिखा की रिपोर्ट शेखर की तरफ बढ़ा दी। कुछ पल शेखर शिखा की बेटी के हाथ में पकड़ी उस रिपोर्ट को देखता रहा, जिसे खोलकर अंदर से देखने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। वो शिखा को देखकर जो समझ रहा था, उसकी रिपोर्ट देखकर हकीकत का सामना कैसे कर सकता था। अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसके आगे 3 जिंदगी थी जो उस पर आस लगाई थी। ऐसे में उसे संभालना ही था खुद को। शेखर ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ले ली, लेकिन उसको खोलकर देखने में उसे काफी समय लगा। इस बीच वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था जिसका शोर वो चारों अपने भीतर सुन रहे थे। रिपोर्ट देखते ही शेखर की आशंका सही हो गई। शिखा को वास्तव में कैंसर ही था, ब्रेस्ट कैंसर। एक ब्रेस्ट हटाया जा चुका था। सरकारी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, लेकिन उसके बाद होने वाली कीमोथेरेपी कष्टकारी थी। लेकिन सरकारी अस्पताल में शिखा का इलाज चल रहा था, लेकिन काफी समय से वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, तो बाकी की कीमोथेरेपी नहीं हो पाई थी। बेटियां कैसे मैनेज करती सब, बच्चियां ही तो थी वो। लेकिन शेखर के आ जाने से दोनों बच्चियों की आंखों में एक आशा की किरण नजर आ रही थी। शेखर ने कुछ फोन किए और शिखा को गोद में उठाया और दोनों बच्चियों को लेकर पहले तो सरकारी अस्पताल में शिखा के डॉक्टर से मिला। उनसे ट्रीटमेंट की फाइल लेकर शहर के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल में शिखा को एडमिट करा दिया। इस सब के लिए उसको पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा, जो उसके लिए मामूली बात थी। बिना पैसे के ना तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ट्रीटमेंट की फाइल देता और ना ही इतने बड़े कैंसर अस्पताल में इतनी जल्दी शिखा को एडमिट कराया जा सकता था। इतना करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। शिखा आईसीयू में थी और वो दोनों बच्चियों को कुछ खिलाने पिलाने ले गया, लेकिन पूरे समय शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंता रहा कि शिखा के पति कहाँ हैं। तीनों आईसीयू के बाहर रिसेप्शन में आकर बैठ गए। एसी चल रहा था। शिखा की छोटी बेटी शेखर की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। शेखर की गोद में आकर एक सुकून था उसके चेहरे पर। शेखर के दिमाग में बस एक ही सवाल उथल पुथल मचाए हुए था। आखिर उसने शिखा की बड़ी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा नहीं है। वो मतलब? अंकल, हम दोनों बहनें अनाथ थी। मम्मी ने अनाथालय से गोद लिया है हमें। क्या? शेखर की आवाज में आश्चर्य मिश्रित खुशी थी, लेकिन तभी उसके मन के एक कोने में कुछ सवाल उठे कि शिखा के पति कहाँ हैं? उसने बच्चियों को गोद क्यों लिया? इन सवालों के जवाब तो शिखा से ही मिल सकते थे। शिखा की कीमोथेरेपी उसी दिन की गई। 2 दिन बाद शिखा कुछ बोलने लायक हुई। शरीर पहले ही खोखला हो चुका था, लेकिन अब शेखर को देखने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा जाग गई थी। शेखर प्यार था उसका, और आज उसका प्यार, उसका शेखर उसके पास था, तो वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती थी। शेखर शिखा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे को बस एकटक देख रहे थे। दोनों के लोग खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों से बह रहे आंसू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अगले दिन शिखा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। 20 दिन बाद फिर आना था चेकअप के लिए। शेखर और शिखा दोनों बच्चियों को पहाड़ी वाले घर ले आया, जहाँ से बादलों के पार की दुनिया दिख रही थी। शिखा और दोनों बच्चियों को ऐसी ही दुनिया देखनी थी। हालांकि जब उसने ये घर बनवाया था तब सोचा भी नहीं था कि वो शिखा को कभी यहाँ ला पाएगा, लेकिन घर की डिजाइन फाइल करते समय उसके अंतर्मन में शिखा जरूर थी। 2-3 दिन बाद शिखर ने शिखा की दोनों बेटियों को बोर्डिंग में डाल दिया। वो यहाँ शिखा के साथ अकेला रहना चाहता था और वो जी जान से शिखा की सेवा में जुट गया, लेकिन उसके जहन में शिखा के पति को लेकर
जो सवाल थे वो अभी भी जवाब के इंतजार में थे। एक दो कीमोथेरेपी और भी शिखा की। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक तो शेखर ने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिखा की जीने की इच्छा उसमें सुधार कर रही थी। आज शेखर ने शिखा को नहला धुलाकर बालकनी में झूले पर बैठा दिया। वो खुद भी बगल में बैठ गया। शिखा की नजरें सामने पहाड़ी पर उतरे बादलों पर थी। वो एकटक सामने देख रही थी। तभी शेखर बोला, शिखा, तुम्हारे पति। इतना कहकर शेखर चुप हो गया। शिखा ने पलटकर उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, मैंने शादी नहीं की शेखर। क्या? लेकिन क्यों? शेखर, शादी एक स्थूल चीज है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे पास 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी, तो मैं कोई और जिम्मेदारी कैसे उठा सकती थी शेखर? तुम ना आते तो पता नहीं मेरी बेटियों का क्या होता। शिखा, एक बात पूछूं? हाँ शेखर, पूछो। मैं भी तुमको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। बीते 17 सालों की बहुत सी बातें। तुमने इन बच्चियों को गोद क्यों लिया, जबकि तुम खुद भी एक अनाथालय में रहती थी? शिखा एकटक सामने बादलों को देख रही थी जो बरसने को तैयार थे। जैसे अतीत को याद करते हुए उसके आंसू आंखों का साथ छोड़ने को तैयार थे। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शेखर, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गई। बिना बताए तुम चले गए थे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बहुत इंतजार किया मैंने, लेकिन तुम कभी नहीं आए। मैं समझ गई थी कि मेरी और तुम्हारी किस्मत अलग हो चुकी है। बस इसको अपनी नियति मान लिया था और मैंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। एक दिन रिया अनाथालय आई। कुछ दिन पहले पैदा हुई बच्ची को कोई इसलिए छोड़ गया था क्योंकि वो एक लड़की है। अनाथालय में हम सब मिलकर उसको पाल रहे थे। फिर 1 साल बाद एक और बच्ची आई, जिया। दोनों बच्चियां हमारे लिए एक खिलौना सी थी। शिखा ने एक गहरी सांस ली। बहुत थके शब्दों से वो आगे बोली, शेखर, एक दिन मैंने सुना रिया और जिया आपस में बात कर रही थी कि बादलों के पार क्या है। उनको ये देखना है। मुझे अपना बचपन याद आ गया और फिर याद आ गए तुम, जिसने अपनी शिखा से वादा किया था कि वो एक दिन उसको बादलों के उस पार की दुनिया दिखलाएगा। एक पल को शिखा फिर रुकी। उसने अपनी तेज हो चली सांसों को नियंत्रित किया। फिर वो आगे बोली, शेखर, रिया और जिया की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि एक दिन मैं उनको बादलों के पार की दुनिया दिखाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो एक और शिखा बने। एक अनाथ और बेसहारा शेखर की नजरें झुक गईं। उसको आत्मग्लानि हो रही थी। मैं नौकरी करती ही थी तो दोनों को अनाथालय से गोद लेकर एक किराए के घर में रहने लगी। मैं रिया और जिया के माथे से चिपका गरीब और अनाथ का लेबल हटाना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर मेरी उम्मीदों का फैसला मेरी किस्मत को करना था। और देखो, मुझे कैंसर हो गया। मैं मरना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए ईश्वर ने तुमको मेरे पास भेज दिया। अब मुझे अपनी बेटियों की ना तो चिंता है, ना अपने मर जाने का दुख। शेखर शिखा के अंतिम शब्द सुनकर तड़प उठा। उसने शिखा के मुंह पर हाथ रख दिया। वो शिखा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, प्लीज शिखा, ऐसा ना बोलो। मैं अब तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारी किस्मत भी नहीं। शिखा कसकर शेखर से चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली, जहाँ से 2 बूंदें निकलकर शेखर के सीने में समा गईं। वो 2 बूंदें शेखर की आंखों से भी गिरी, लेकिन दोनों की आंखों से गिरते आंसू इस बार खुशी के आंसू थे। ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।